सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग सतल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग सतल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पारनी मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। शरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा दावें शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा दावें शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियों में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं।
ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं। हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, अल्लाहु अकबर कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन प्राणियों के बहुत ही पिछले संस्कार पुण्य होते हैं, भक्ति कर्म जिनके अत्यधिक होते हैं, उनके अंदर ही ये प्रेरणा उत्पन्न होती है परमात्मा पाने की। चाहे कोई कितना ही धनी है, चाहे कोई कितना निर्धन है, चाहे कोई कितनी ही अच्छी पोस्ट पर बैठा है, कभी ना कभी उसकी आत्मा अवश्य परमात्मा की तरफ खिंचती है, आकर्षित होती है। वो उनका दुर्भाग्य है कि उनको सत्संग नहीं मिल पाता, और जिसके अभाव से वो स्वयं ही कोई छोटी मोटी अध्यात्म क्रियाएं करके उसमें संतुष्ट रहते हैं। और जिन पुण्यात्माओं के ज़्यादा शुभ संस्कार बहुत अधिक हैं, ज़्यादा हैं, उनको कोई ना कोई कारण बनाता है परमात्मा उनको अपनी शरण में लेने के लिए। अब यहाँ पर दास देख रहा है कि लगभग 90% श्रद्धालु जो उपदेशी हो रहे हैं वो कर्मों के सताए हुए हैं। जैसा कि सत्संग में बहुत बार आपको बताया जाता है कि जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहते हैं तब तक हम चाहे कोई भक्ति करें या ना करें, और चाहे कितने ही गलत कार्य करें,
हम फिर भी सुखी नजर आते हैं। उनको संतान भी होती है, संपत्ति भी प्राप्त होती है, उनके कार्य भी अच्छी तरह चल रहे होते हैं और वो भक्ति भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिछले पुण्य किसी जन्म के इतने अधिक हैं कि वो उनको खूब खर्च रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और फिर भी वो समाप्त नहीं हो पा रहे। और जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तो परमात्मा का विधान है, जैसे कर्म करेगा वो फल उसको अवश्य मिलेंगे, चाहे बुरे कर रखे हैं चाहे अच्छे कर रखे हैं। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, जब तक हम उस पाप नाशक बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते, तब तक हम दोनों ही कर्मों को भोगते हैं और तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, शुभ भी और अशुभ भी, पुण्य वाले भी और पाप वाले भी। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ पर पुण्य तो बहुत ही कम बन पाते हैं और पाप ऑटोमेटिकली दिन रात होते रहते हैं, क्योंकि ये अक्षेत्र ऐसा है, ये लोक ऐसा है। यहाँ पर पाप तो बिना करे भी होंगे और पुण्य करने से ही बनेंगे। अब जैसे किसी जमीन में किसान खेती यानी फसल उपजाना चाहता है तो उसके लिए उसने कितनी मेहनत, परिश्रम और धन व्यय करना पड़ता है। शारीरिक परिश्रम भी करता है, हल से उसको जोतता है, संवारता है खेत को, फिर फसल बीज यानी बीज डालता है, उसको बोता है, तो वो बीज भी पैसा खर्च होता है, संवारने में भी मेहनत मजदूरी या कोई ट्रैक्टर वगैरह से करवाते हैं, उसके पैसे लगते हैं, व्यय होता है धन, और फिर उसमें सिंचाई करनी होती है, खाद डालना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है, उसमें भी धन व्यय होता है, और फिर उसको काट के निकालने के लिए भी धन व्यय होता है। तब जाकर के उसको फसल प्राप्त होती है जो जीवन दाता है। और उसी जमीन को कुछ ना करो, हाथ भी ना लाओ, और उसमें फिर भी ऑटोमेटिकली इतना अड़ंगा कुबाड़ खरपतवार उग जाएगा, वह जमीन दिखाई नहीं दे, और वो किससे काम का नहीं, न डांगर वैसे पशु वैसे खावें, मानस के काम का नहीं। तो इसी प्रकार हमारा ये शरीर एक फील्ड है, और हम जो भी इस क्षेत्र में घूमते हैं, काल के लोक में रहते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, इसमें पाप तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बिना करे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतने सूक्ष्म प्राणी हैं, इसके जमीन पर उड़ रहे हैं, हवा में जमीन पर चिपके रहते हैं, कि करोड़ जीवों की हत्या करके ये प्राणी विश्राम लेता है।